अब 31 नंबर श्लोक और 32 नंबर श्लोक में सम्यक दर्शन मुख्य है, ये बात आचार्य समंतभद्र स्वामी इस रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन मुख्य होता है। माने मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग कहलाता है, तीनों की एकता। तो इन तीनों में से कौन सा मुख्य है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इन तीनों में से सम्यक दर्शन मुख्य होता है। बोलिए, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन् दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् माने दर्शनम माने सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रात् माने ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा, माने सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है, तो दर्शन इनमें सम्यक दर्शन जो है वह ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा साधिमान, साधिमान माने होता है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा पाश्नुते माने प्राप्त होता है। दर्शन ज्ञान और चारित्र में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ पने को प्राप्त होता है या उत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है। इसलिए दर्शनम कर्णधारम तन, वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्गे माने मोक्ष मार्ग में कर्णधारम, धार कहलाता है जो पार लगाता है। तो जैसे नाव चलाने वाला खेवटिया होता है तो उसे कर्णधार कहते हैं। वह नाव में बिठाल करके नदी के उस पार लगा देता है अपने सवारी के लिए। तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में खेवटिया के समान, जैसे संसार से पार होना है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष में जाना है, तो संसार सागर से पार करने को खेवटिया के समान, माने वह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में खेवटिया के समान प्रचक्षते माने कहा जाता है। यहाँ क्या बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन मुख्य होता है। सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता है मोक्ष मार्ग में इन तीनों में से। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा उत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है। इस प्रकार होता है जिस तरह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में खेवटिया के समान कहा जाता है। जैसे खेवटिया जो नाव चलाने वाला होता है उसे खेवटिया कहते हैं। तो वह नाव से पार लगाता है अपनी नाव में बैठने वालों को। ऐसे ही ये संसार समुद्र है और इस संसार समुद्र से पार होकर के मोक्ष जाना है। तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन खेवटिया के समान कहा जाता है। एक बार दोहरा लेते हैं श्लोक। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। इसके बाद श्लोक नंबर 32 में, इसमें भी सम्यक दर्शन की मुख्यता दूसरे प्रकार से वर्णन की गई है। कई प्रकार से वर्णन करेंगे कि सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। तो 32 नंबर श्लोक को एक बार दोहराइए। विद्यावृत्तस्य संभूति विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया स्थिति वृद्धि फलोदया असन्त्य सति सम्यक्त्वे न सन्त्यति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बीजाभावे तरोरिव। देखो इसमें 32 नंबर श्लोक में भी सम्यक दर्शन की मुख्यता उदाहरण दे करके बता रहे हैं। देखो सिद्धांत सीधे सीधे बताने में जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उदाहरण दे करके उस बात को समझाया जाता है तो समझ में जल्दी आ जाता है। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से बीजाभावे तरोरिव,
बीज के अभाव में वृक्ष, बीज के अभाव में वृक्ष की संभूति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय, चार चीजें हैं। संभूति माने उत्पन्न होना, अगर बीज नहीं है तो वृक्ष उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो जिस तरह से बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, इसके बाद स्थिति, स्थिति माने उसको स्थिर बने रहना, जैसे उत्पन्न हो गया तो फिर बना रहे, तो स्थिति। और तीसरा वृद्धि माने उसको बढ़ना, जैसे वृक्ष होता है तो पहले छोटा सा अंकुर निकला, पौधा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, और तो उसमें वृद्धि होती गई, और फिर उसमें पत्ते और फूल और फल ये सब लगते हैं, तो वो सब वृद्धि कहलाती है। तो जिस तरह बीज के ना होने पर वृक्ष की का उत्पन्न होना, वृक्ष की स्थिति माने स्थिरता होना, वृक्ष की वृद्धि होना, और फलोदया माने फल की प्राप्ति होना, ये नहीं होता है, माने संभव नहीं है बीज के अभाव में। बीज ही नहीं है तो कहाँ से वृक्ष उत्पन्न होगा, कैसे स्थिर रहेगा, कैसे वृद्धि को प्राप्त होगा, कैसे फल देगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से न संते सती सम्यक्त्वे, सम्यक तो माने सम्यक दर्शन के ना होने पर विद्या वृत्तस्य, विद्या माने सम्यक ज्ञान, और वृत्त माने होता है सम्यक चारित्र, तो वृत्तस्य माने सम्यक चारित्र का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलों, फल देने की जो अवस्था है वो नहीं हो सकती है। सरल अर्थ क्या हुआ? जिस तरह बीज के ना होने पर वृक्ष का उत्पन्न होना, वृक्ष को स्थिर रहना, वृक्ष की वृद्धि होना, वृक्ष के द्वारा फल दिए जाना नहीं होता है, ये कार्य नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के ना होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल देने का कार्य नहीं हो सकता है। माने सम्यक दर्शन मुख्य है, ये बात बताई जा रही है। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। इस कारण से ये दूसरे प्रकार से बता दिया कि सम्यक दर्शन मुख्य है मोक्ष मार्ग में। सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ना सम्यक ज्ञान होता है, ना सम्यक चारित्र होता है, उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। माने जैसे बीज के अभाव में वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसी तरह से सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं हो सकते हैं। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति, स्थिति, वृद्धि, फलोदया न संते सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोर्वे। इस तरह एक श्लोक नंबर 31 और 32 में मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की मुख्यता है, इसका वर्णन हमने रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में समझा है। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने बहुत सरल भाषा में और एकदम स्पष्ट तरीके से, जिसमें किसी तरह की कोई संशय और शंका जैसी स्थिति नहीं हो, इस प्रकार से मोक्ष मार्ग की मुख्यता यहाँ पर बताई है। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लें।